वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5th वीडियो लेक्चर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ एज ए 2-स्टेप प्रोसेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, और एंड में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस और डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ ऑलरेडी देख रखा है, राइट? तो लेट्स से अगर हम कूलम्ब्स लॉ पे जाएं तो कूलम्ब्स लॉ को हम एज ए 2-स्टेप प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम कहेंगे कि क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ड्यू टू वन चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और स्टेप 2 में क्या होगा, फोर्स acting due to this electric field on another charge। ठीक है, तो अब यहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सबसे पहले हम लोग आते हैं कूलम्ब्स लॉ के एक्सप्रेशन पे। तो हम लोग एज ए 2-स्टेप प्रोसेस कूलम्ब्स लॉ को समझ सकते हैं। पहले स्टेप में क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो कि मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, ड्यू टू वन चार्ज। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अनदर चार्ज, राइट। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले इस एक्सप्रेशन पे। तो जैसे ये दो चार्ज हैं, है ना, इसको हमने Q0 कहा, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, है ना। और ये जो टेस्ट चार्ज होता है इस Q के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, अभी हम लोग पॉइंट चार्ज की वजह से ही देख रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज के टर्म में बात करें तो इस पॉइंट चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो इसके रिस्पेक्ट में बहुत लार्ज होगा। ठीक है, तो अब ये जो चार्ज है इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। अब हम यहाँ पर लेट से अगर ओरिजिन यहीं पे ले लें और ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया, अगर ये ओरिजिन है तो ये इस चार्ज टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, F जो होगा वो KQ। अभी हम दोनों ही चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे। तो KQ Q0 बाय R स्क्वायर। और ये किधर डायरेक्टेड होगा, फोर्स, इस पे जो भी फोर्स होगा वो इधर काम करेगा, नहीं इस तरफ काम करेगा ये फोर्स, इस पे इधर काम करेगा, इस पे क्या होगा, इस तरफ काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। हमने दोनों चार्ज को पॉजिटिव लिया है। और ये किधर काम करेगा, ये इस पे अगर हम देखें, इस चार्ज पे देखें तो फोर्स ऑन, अगर हम Q0 पे बात करें तो ये चार्ज जो होगा इस तरफ होगा, नहीं इस R वेक्टर के अलॉन्ग होगा। तो इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको R कैप बोलते हैं, तो इसको R कैप बोलेंगे। तो KQ Q0 बाय R स्क्वायर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया जो Q0 पे लग रहा है, इस टेस्ट चार्ज पे लग रहा है। और R कैप ये इसका डायरेक्शन है जिस तरफ ये फोर्स काम कर रहा है, राइट। अब अगर हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, लिमिट Q0, ये जो टेस्ट चार्ज है बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू दिस वन। तो F जो भी Q0 बोलेंगे बाय क्या हो जाएगा, Q0, राइट। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया। बट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली हुआ क्या, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये किसी भी चार्ज का इन्फ्लुएंस है स्पेस में। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई बहुत अच्छा ओरेटर है तो जब वो बोलता है तो वो अपने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, या अगर वो बहुत खराब बोलता है तो क्या होगा, रिपेल भी करेगा ऑडियंस को, राइट। इन द सेम वे ये एक चार्ज का इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक फील्ड
इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है स्पेस में, राइट। तो और दूसरा कोई भी चार्ज, जैसे ये टेस्ट चार्ज, ये दूसरा चार्ज हो गया, मतलब ऑडियंस हो गया, ये ओरेटर हो गया, ये ऑडियंस हो गया, राइट। तो दूसरा कोई भी चार्ज या दूसरा कोई भी ऑडियंस इस फील्ड में जब आएगा तो डिपेंडिंग उस चार्ज का क्या इन्फ्लुएंस है, उसका अट्रैक्टिव नेचर है या रिपल्सिव नेचर है, उसके हिसाब से उस पर फोर्स लगेगा, राइट। तो इसलिए कूलम्ब्स लॉ को एज ए 2 स्टेप प्रोसेस डिफाइन किया गया है कि पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे कि चार्ज का इन्फ्लुएंस या चार्ज का ऑरा कह सकते हैं स्पेस में, जो वो अपने चारों तरफ क्रिएट करता है। और दूसरा कोई भी चार्ज जब उसके इस इन्फ्लुएंस में आ जाता है, राइट, तो डिपेंडिंग ऑन नेचर वो अट्रैक्ट भी हो सकता है, रिपेल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी इन्फ्लुएंस को हम लोग, जो स्पेस में किसी चार्ज का इन्फ्लुएंस है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा यूनिट देखें, इसका ऐसा यूनिट जो देखें तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा ना, न्यूटन पर कूलम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, किसी भी चार्ज का इन्फ्लुएंस है स्पेस में तो वो अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा और दूसरा कोई भी चार्ज उसके इन्फ्लुएंस में आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है, हम नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, राइट। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हम लोग फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहला कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस तब भी होगा अगर ये दूसरा चार्ज ना हो, ये टेस्ट चार्ज अगर ना हो तब भी इसका इन्फ्लुएंस स्पेस में होगा, मतलब एज एन आइसोलेटेड सिस्टम ये एग्जिस्ट करेगा, इसका इन्फ्लुएंस स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि ये इस टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम चार्ज का वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो ये जो कूलम्बिक फोर्स है वो भी चेंज होगा, बट ये जो प्रॉपर्टी है ये डेफिनेटली सिर्फ इस चार्ज का प्रॉपर्टी है। अगर Q0 से डिवाइड हो जाता है तो ये इस चार्ज का प्रॉपर्टी है, या बोलेंगे इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है स्पेस में, राइट। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो जैसे हम ऐसा कह सकते हैं, अगर मान लीजिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, है ना, तो जैसे अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, तो E की अगर बात करें तो क्या होगा, F बाय क्या बोलेंगे Q0। अच्छा, F यहां पर क्योंकि हम दो पॉइंट चार्ज ले रहे हैं तो Q0 बाय आर स्क्वायर था बाय Q0 था, ठीक है। तो यहां पर ये है ना, ये इसको हम कैंसिल आउट कर लिया हमने, तो KQ बाय आर स्क्वायर हो गया। तो ये हुआ अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर किसी r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इससे रेडियली आउटवर्ड काम करेगा, है ना, इस पॉइंट P पे। तो अगर मान लीजिए ओरिजिन पे है ये पोजीशन वेक्टर, अगर इसको r के टर्म में ऐसे डिफाइन किया हमने इसको, तो यहां पर E को हम क्या बोलेंगे, K कूलम्बिक्स कांस्टेंट हो गया बाय आर स्क्वायर, और ये इसके पैरेलल है, r वेक्टर के पैरेलल है, तो क्या लगाएंगे r कैप, नहीं तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। और अगर ये वेक्टर फॉर्म हो गया, अगर सिंपली हमें लिखना है, अगर वेक्टर फॉर्म नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो KQ बाय आर स्क्वायर यूज करेंगे। और यहां पर अगर यही नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे, इस जगह पे पोजीशन वेक्टर R है तो यहां पे फील्ड क्या होगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, ये टुवर्ड्स हो जाएगा इसके, राइट। तो ये यहां पे जो होगा EP जो लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये होगा KQ बाय आर स्क्वायर, ये तो इसका मॉडुलस हो गया, और ये किधर डायरेक्टेड होगा, माइनस आर कैप की तरफ। ये आर कैप है तो ये माइनस आर कैप की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं इन बोथ केसेस। अगर मैग्नीट्यूड देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो KQ बाय आर स्क्वायर होगा, ये कब यूज करते हैं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। तो ये जब भी यूज करेंगे हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए यूज करेंगे, है ना। तो
पॉइंट चार्ज के लिए या स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज होता है वहां भी यूज करते हैं, बट अगेन वहां पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग पॉइंट चार्ज को देख रहे हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम जो होगा उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ वेक्टर फॉर्म में, बट थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले एक काम करते हैं, इस चार्ज को, चार्ज दो अलग अलग केस ले लेते हैं। चार्ज केस 1, चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो अगर चार्ज ओरिजिन पे प्लेस है ना, और इसकी वजह से इस पॉइंट P पे हमें फील्ड चाहिए, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली ये अवे काम करेगा यहां पर, नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि इस जगह जो फील्ड होगा, P पे जो फील्ड होगा वो हो जाएगा KQ/R² जो हो गया, ये इसका मॉडुलस हो गया, और ये R कैप के अलॉन्ग ही डायरेक्टेड है, तो R कैप हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। या इसी चीज को KQ/R², और ये यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, ऐसे लिख सकते हैं। सो KQ/R3 R कैप हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज है, अगर मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे -Q होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो फील्ड होगा टुवर्ड्स हो जाएगा, है ना। इसी जो लाइन ज्वाइनिंग होगा इस दोनों के ओरिजिन पे, इसके टुवर्ड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर EP क्या लिखेंगे, KQ/R3, और यहाँ पे -R हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये मेरा पोजिशन वेक्टर था और मेरा फील्ड इधर डायरेक्टेड है, R के एंटी पैरेलल है, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस हुआ जब हमने चार्ज को ओरिजिन पे रखा। जनरल केस में चार्ज कहीं और प्लेस हो सकता है, ओरिजिन पे ना होकर कहीं और प्लेस हो सकता है। सो इन दैट केस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो केस 2 क्या है, इफ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इज नॉट प्लेस्ड एट ओरिजिन, है ना, इज नॉट प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो मान लीजिए कहीं और प्लेस है, तो इन दैट केस क्या करेंगे, तो लेट से ये मेरा x है, ये y है, और मान लीजिए कि ये जो है चार्ज मेरा यहाँ पर है ना, इस पॉइंट को हम P बोलते हैं, और लेट से हमें यहाँ Q पे फील्ड चाहिए, यहाँ फील्ड चाहिए। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर जो फील्ड होगा, इस P की वजह से जो फील्ड होगा यहाँ पर, वो इस डायरेक्शन में होगा फील्ड, नहीं। तो इस पॉइंट Q पे जो फील्ड होगा, है ना, वो इधर डायरेक्ट होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे काम करेगा। तो हमें ये डायरेक्शन चाहिए, मतलब ये किसके अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा, PQ के अलॉन्ग, नहीं। तो मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर RP है, और जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर RQ है। तो क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPQ, है ना, OQ जो होगा वो कितना होगा, OP प्लस PQ होगा। तो PQ कितना हो जाएगा, OQ माइनस OP, नहीं। तो ये हो गया मेरा RQ माइनस RP, ये हो गया, राइट। तो ये हो गया। अब फील्ड हमें निकालना है Q पे, तो हम क्या लिखेंगे, जो फील्ड होगा Q पे होगा KQ, और बाय क्या होगा, ये जो PQ है, नहीं, तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा, PQ का स्क्वायर, तो ये तो इसका मॉडुलस हो गया, और ये किधर डायरेक्टेड होगा, PQ के अलॉन्ग, तो PQ के अलॉन्ग क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर। तो जैसे हमने कूलम्बिक फोर्स में निकाला था वही अप्रोच यूज करेंगे। उस कूलम्बिक फोर्स में जो हमने अप्रोच किया था, से सिमिलर अप्रोच यहाँ यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर KQ है ना, ये PQ क्यूब हो गया, नहीं, PQ क्यूब हो गया, और ये PQ हो गया, राइट। तो EQ जो बोलेंगे इन दिस केस कितना हो जाएगा, तो KQ और PQ मेरा क्या हो गया, RQ माइनस RP। सो RQ माइनस RP का मॉडुलस बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू का मॉडुलस रिप्रेजेंट कर रहा है इंटू क्यू, और पी क्यू वैक्टर ये क्या होगा, आर क्यू माइनस आर पी। तो इस तरीके से हम लोग वैक्टरली दिखा सकते हैं अगर चार्ज ओरिजिन पे ना होके कहीं और प्लेस्ड हो। ठीक है, तो ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का अगर चार्ज ओरिजिन में पे प्लेस्ड ना हो, राइट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस और डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस दोनों एक ही चीज है। देखिए डिस्क्रीट सिस्टम मतलब क्या हो गया, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या हो गया कि इसमें जितना भी चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए ये चार्ज प्लस Q1 है प्लस Q2 है, ये अलग अलग चार्ज है। हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा था कूलम्ब्स लॉ में, राइट, वहां देखा था हमने डिस्कस। तो सिमिलर चीज यहां भी वैलिड होगा। तो डिस्क्रीट सिस्टम मतलब क्या हुआ कि हर एक चार्ज ये जितना भी है ये एक दूसरे से सेपरेटेड है। जैसे अगर मान लीजिए एक चार्ज स्फीयर की हम बात करें तो जितना भी उस पर चार्ज होगा, स्फीयर के, एक कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे जितना भी चार्ज होगा सब एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, राइट। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज। बट मान लीजिए एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, और इस जितने भी चार्ज हैं इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो मान लीजिए ऐसा मेरे पास सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है और हमें यहाँ पे P पे चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसकी वजह से फील्ड E1 है, इसकी वजह से फील्ड E2 है, इसकी वजह से फील्ड, है ना, ये E2 है। सिमिलरली Q1 की वजह से फील्ड जो है वो En है। तो इस पॉइंट P पे जो फील्ड होगा इन सब का सुपरपोजिशन होगा या वेक्टरली एडिशन कर लेंगे, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको वेक्टरली हम ऐड कर लेंगे। तो हमने वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी देख रखा है ना। तो यहाँ पर E1 E2 जो है, E1 E2 जो है ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 है ना, Qn जो भी है रिस्पेक्टिवली। तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है और फिर उसको क्या करना है, वेक्टरली ऐड कर देना है, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस सिस्टम देखेंगे, राइट। कंटिन्यूअस सिस्टम जिसमें जितने भी चार्ज होंगे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होंगे, राइट। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।